बचपन से लेकर के अब तक हम लोगों ने हमेशा टेंस पढ़ा है। और बहुत से लोगों के साथ तो ये दिक्कत होती है कि टेंस पढ़ाने के बाद कई बार उनको पढ़ाए जाने के बावजूद भी उनको समझ में नहीं आता। ठीक है, वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। क्यों? क्योंकि अधिक जनरली क्या होते हैं कि अधिकांश टीचर्स जो है बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखवा देते हैं, जिससे कि बच्चों के अंदर जो है नर्वसनेस हो जाती है एंड दे फील कि कितनी मुश्किल है इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज मैं टेंस के बारे में ये वीडियो जो बनाने जा रहा हूं, अगर आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से समझ लिया तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा बाकी जो टेंसेस के पार्ट्स हैं उसको समझने में। ठीक है, सो हेलो एवरीवन, दिस इज अनिल कुमार। आई एम अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश एंड करियर मेंटर। और आज के सेशन में मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिस्कस करने जा रहा हूं टेंस के बारे में, जिससे कि आपको टेंस से रिलेटेड जितने कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, देखिए टेंस जो है अगर सिंपल शब्द में कहें तो टेंस को हम बोलते हैं टाइम। सिंपल शब्द में बोले तो टाइम, बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में ना जाए। और टाइम किसने बनाया है? हम ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। ठीक है, किस चीज के लिए? अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए। जैसे मान लीजिए आपको मालूम है कि आज जो है मान लीजिए थर्सडे है या सैटरडे है, आपको मालूम है कि आज 5 बज रहे हैं, तो 5 बज रहे हैं कि थर्सडे है कि फ्राइडे है, ये क्या है? ये टाइम है। और टाइम किसने बनाया है? ये ह्यूमन बींग्स ने बनाया है। किस चीज के लिए? अपनी सुविधा के लिए, जिससे कि लाइफ को बेहतर रेगुलेट किया जा सके। अब देखिए टाइम को बेसिकली जो है 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। 3 मेजर पार्ट्स में जो है वो डिवाइड किया जाता है। पहला जो है वो प्रेजेंट, जिसको प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है वो प्रेजेंट की कैटेगरी में आता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप देख रहे हैं, तो ये प्रेजेंट में हो गया। ठीक है, अच्छा, जो एक्शन बीत जाता है, ठीक है, उसको हम पास की कैटेगरी में रखते हैं, उसको हम पास्ट टेंस बोलते हैं या टाइम जो भी बोल रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कल जो आप काम कर रहे थे, ठीक है, या 1 घंटे पहले जो आप काम कर रहे थे, आधे घंटे पहले, तो जो भी चीजें बीत चुकी है उसको हम पास्ट की कैटेगरी में रखते हैं। एक टाइम ऐसा होता है जो अभी आने वाला है, 1 घंटे के बाद या 10 मिनट के बाद या 10 दिन के बाद या 10 साल के बाद, ये आने वाला जो टाइम होता है उसको हम फ्यूचर बोलते हैं। तो टाइम को मेजर 3 पार्ट्स में जो है हम डिवाइड करते हैं। अब मान लीजिए अगर मैं ये आपसे कहूं कि आप ये बताइए क्या क्या टाइम हो रहा है, तो आप सोचेंगे कि 5 बज रहे होंगे या 6 बज रहे होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कोई कहे कि नहीं बिल्कुल आप एक्यूरेट बताइए, तो आप एक्यूरेट बताने के लिए क्या करेंगे? आप घड़ी देखेंगे कि 5 बज के इतने मिनट्स हो रहे हैं, इतने सेकंड्स हो रहे हैं, या 6 बज के इतने मिनट्स या इतने सेकंड्स हो रहे हैं। तो इन द सेम वे मेजर डिवीजन तो टाइम का 3 पार्ट्स में होता है, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ वर्क, काम की अवस्था के आधार पे कोई भी एक्शन होता है उसका क्या स्टेट है, क्या अवस्था है, कितना कंप्लीट हो चुका है कि चल रहा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ वर्क, एक जो मेजर चीज होती है ना, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट ऑफ वर्क, काम की अवस्था के आधार पे, ठीक है, यानी जो भी एक्शन चल रहा है उसका क्या आधार है, क्या स्तर है, क्या अवस्था है, ठीक है, उसके आधार पे हम इन तीनों को 4 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 4 सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से पार्ट्स हैं? एक को हम बोलते हैं इंडेफिनिट, ठीक है, दूसरे को बोलते हैं हम कंटिन्यूअस, तीसरे को हम बोलते हैं परफेक्ट, और 4th को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है, या टेंस। तो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें टेंस आगे जोड़ दीजिए। अब ये 4 मेजर पार्ट्स हैं। अब देखिए मैंने जैसे कहा कि अगर इसके पूरे कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, ये चारों पार्ट सब पार्ट्स आपने समझ लिया, तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा पूरे टेंसेस को समझ लेना, क्योंकि ये जो वीडियो है बिल्कुल आत्मा है, थीम है। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, पहले एक एक चीज समझते हैं। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? देखिए इनडेफिनिट एक वर्ड से बना है डेफिनिट। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कुछ भी डेफिनिट नहीं है, यानी कुछ भी निश्चित नहीं है। और इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? जो डेफिनिट ना हो, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अनिश्चित। ठीक है, अनिश्चित। तो क्वेश्चन उठता है कि भाई क्या अनिश्चित, क्या डेफिनिट नहीं? तो देखिए जैसे मैंने कहा ना कि किस आधार पे? स्टेट ऑफ वर्क, काम की अवस्था के आधार पे। तो जब ये क्लियर ना हो कि कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है कि इनकंप्लीट है,
एक बार फिर ध्यान से सुनिए, जब ये क्लियर ना हो, व्हेन इट इज नॉट क्लियर वेदर अ पर्टिकुलर एक्शन इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट, जब ये क्लियर ना हो कि कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है कि इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडेफिनिट की कैटेगरी में आता है, अनिश्चित की कैटेगरी में आता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि मैं प्रतिदिन जिम जाता हूं, यानी मैं रोज जिम जाता हूं, तो मैं रोज जिम जाता हूं, अब ये मालूम चल रहा है कि जिम जाने का काम हो चुका है कि नहीं हुआ है, नहीं मालूम चल रहा है। ये तो निश्चित है कि मैं रोज जिम जाता हूं, लेकिन ये मालूम नहीं चल रहा कि जिम जाने का एक्शन कंप्लीट हो चुका है कि इनकम्प्लीट है, ठीक है। और मैंने बताया था ना कि जो डिवीजन है स्टेट ऑफ वर्क, काम की अवस्था के आधार पे, अगर मान लीजिए आपने कहा कि वो हमेशा गरीबों की सहायता करती है, तो ये बात तो फिक्स्ड है कि वो हमेशा गरीबों की सहायता करती है, लेकिन सहायता करने का काम हो चुका है कि नहीं हुआ है, इट्स नॉट क्लियर, ठीक है। तो जब कोई एक्शन ये क्लियर नहीं होता है कि पर्टिकुलर एक्शन कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडेफिनिट, ठीक है। और अगर वो काम प्रेजेंट में होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, पास्ट में है तो पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो मेजर जो डिफरेंस है वही इंडेफिनिट टेंस का यही है कि व्हेन इट इज नॉट क्लियर वेदर अ पर्टिकुलर एक्शन इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट, तो इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ इंडेफिनिट टेंस। दूसरा आते हैं कंटिन्यूअस। देखिए कंटिन्यूअस की हिंदी हम लोग क्या बोलते हैं कि लगातार, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार जो चल रहा हो। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं, तो मान लीजिए बोलने का यानी कोई भी एक्शन जब लगातार चल रहा है, तो जब चल रहा है तो नेचुरली वो कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आएगा। और अगर वो एक्शन प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। लेकिन अगर पास्ट में अगर कोई काम चल रहा था, जैसे आपने कहा कि वे कल क्रिकेट खेल रहे थे, तो पास्ट में अगर काम कोई कंटिन्यूअस चल रहा होगा तो पास्ट में हो जाएगा। और अगर फ्यूचर में है कि वो कल इलाहाबाद घूम रहे होंगे या दिल्ली घूम रहे होंगे या मुंबई घूम रहे होंगे, तो वो फ्यूचर में काम चल रहा होगा, तो वहां पे कंटिन्यूअस टेंस आ जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तीसरा जो है, जो आपका आता है कि परफेक्ट। अब देखिए परफेक्ट ये बड़ा पॉपुलर वर्ड है, कहते हैं ना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, यानी उसमें कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन अगर परफेक्ट है, परफेक्ट का मतलब यहां पे हुआ कंप्लीट, यानी जिसमें कोई कमी न रह गई हो। तो जिसमें अगर कोई कमी नहीं रह गई हो का मतलब क्या है कि जब कोई भी एक्शन कंप्लीट हो जाता है तो वो परफेक्ट टेंस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो प्रेजेंट में एक्शन कंप्लीट हुआ है, जैसे उसने खाना खा लिया है, ठीक है, उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में। अगर प्रेजेंट में अगर कोई एक्शन कंप्लीट हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। अगर वो पास्ट में कंप्लीट होने की बात कर रहा है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे उसने अपना काम कर लिया था, ठीक है, तो पास्ट में अगर कोई काम कंप्लीट हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। और अगर यही काम अगर हम मानते हैं कि फ्यूचर में कल तक ये काम हो चुका होगा, ठीक है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आएगा। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि कल तक हम लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, तो कल तक हम लोग अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके होंगे, ये फ्यूचर में माना जा रहा है कि ये काम कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है, तो वो आपका जो है वो परफेक्ट टेंस में आएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, ठीक है। अब आते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस में बेसिकली क्या है कि परफेक्ट, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है कि यार परफेक्ट का तो मतलब क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है, और कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, लगातार हुआ। अब आप ये कहेंगे कि भाई कोई एक्शन कंप्लीट भी हो जाए और अभी भी लगातार, ये कैसे हो सकता है। तो देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, अगर कोई भी एक्शन कंप्लीट हो चुका है और अभी भी चल रहा है, जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहूं कि मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं ये कहूं कि मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं, तो 1 घंटे काम बोलने का कंप्लीट हो चुका है और अभी भी क्या है, एक्शन बोलने का चल रहा है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक्शन कंप्लीट होता है और अभी भी वो चल रहा है, तो बेसिकली क्या होगा, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस की कैटेगरी में आएगा। और अगर वो प्रेजेंट में काम चल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं, ठीक है, या वे 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, या वे सुबह से मैच खेल रहे हैं, तो एक चीज ध्यान में रखिए कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक मेजर जो है डिफरेंस होता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कंटिन्यूअस टेंस में और परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि नो टाइम दिया जाता है, कोई भी टाइम नहीं दिया जाता है, नो टाइम एलिमेंट होता है। जैसे मान लीजिए मैं कहूं कि मैं बोल रहा हूं, हमने कहा कि वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। लेकिन जो ही आपने टाइम एलिमेंट जोड़ दिया,
टाइम जोड़ दिया, जैसे आपने बोल दिया कि वे सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं तो तुरंत ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा, ठीक है। और आपने कहा कि मैं 1 घंटे से बोल रहा हूं, तुरंत ये परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर प्रेजेंट में रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट की अगर पास्ट का टाइम एलिमेंट डालेंगे तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर का फ्यूचर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस है किसमें, कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि सबको ये पूरी बात जो है समझ में आ गई होगी। और एक बार ये मेजर बात समझ में आ गई तो फिर आप एक एक को टेक ओवर करके आप जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को उठा लीजिए, फिर पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ऐसे आप जो है समझते रहिए। लेकिन अगर बेसिक नेचर अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए काफी आसान हो जाता है टेंसेस पे बेस्ड क्वेश्चंस को करना, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एक बार फिर से। और मैं एक चीज़ ये बता दूं, जो लोग पहली बार आए हैं तो अगर आप लोग FB पे या इंस्टाग्राम पे हैं तो मेरे पेजेस हैं इसी नाम से, और उस पे मैंने प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चंस डालता हूं तमाम एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो SSC के हों, बैंकिंग के हों, NDA, CDS, XY ग्रुप, IELTS, TOEFL, PTE के, ठीक है। तो इंग्लिश ग्रामर के भी होते हैं, वोकेबलरी के भी होते हैं, ठीक है। तो आप लोग उस पे जाइए, आप जो क्वेश्चंस पढ़े हैं उसकी प्रैक्टिस करिए। हाँ, एक चीज जरूर मैं बता दूंगा कि उसमें जो मैंने आंसर डाला हुआ है रिस्पॉन्स के हर क्वेश्चन के, तो उसका आंसर मत पहले देखिएगा, पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद जो रिस्पॉन्स है उसको मैच करा लीजिए, ठीक है। जिससे कि आपका खुद का सेल्फ असेसमेंट होगा और आपको मालूम चलेगा कि आपका लेवल कहाँ है और आपको और कहाँ पे जो है काम करना है, ठीक है। So thank you very much and let's hope to meet in the next video with another interesting and important topic. Thank you.